हेलो दोस्तों, तो जैसा ही कहा था कि डबल हेडर की बात करेंगे। तो पहले हमने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मैच के बारे में बात कर दी थी, जो कि पहले हुआ था 28 तारीख को। बाद में एक और मैच हुआ था नीदरलैंड्स बना बांग्लादेश ईडन गार्डन्स में, आइकॉनिक ईडन गार्डन्स में। और पहला मैच जो कि वर्ल्ड कप का होस्ट कर रही थी, और जहाँ पे नीदरलैंड्स ने एक बड़े ही मार्जिन से बांग्लादेश को हरा दिया है। वो बांग्लादेश जिससे उम्मीद तो एक तरह से काफ़ी सारी रहती है, बट अगर आप देखो वो परफॉर्मेंस अप टू द एक्सपेक्टेशन नहीं कर पाते हैं। बहुत ही खराब परफॉर्मेंस उनसे रहा है। पहला मैच धर्मशाला में जीत गए थे अफगानिस्तान के अगेंस्ट बहुत ही कन्विंसिंगली, और उसके बाद अगर आप देखो लगातार वो मैच हारते ही रहे हैं, और उनकी ये पांचवी हार हो चुकी है। और नेदरलैंड्स ने पहले बैटिंग करते हुए 229 बनाए, और जवाब में अगर आप देखो 230 रन चेज करते हुए बांग्लादेश 142 पे ही ऑल आउट हो गई है 42.2 ओवर में। बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा है, और 87 रन से मैच हारे हैं। और नेदरलैंड्स ने इस वर्ल्ड कप में अपनी दूसरी जीत दर्ज कर ली है। साउथ अफ्रीका को उन्होंने पहले हराया था, और बांग्लादेश को भी हरा दिया है। और जिस प्रकार की वो क्रिकेट खेल रहे थे, राइटली डिजर्व करते थे कि उनको जीतना चाहिए था, क्योंकि जिस सर्कमस्टांसेस में वो एक तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं कि लगातार क्रिकेट उनको खेलने का मौका नहीं मिलता है। यही क्वालिफायर्स या वर्ल्ड कप में आके खेलते हैं। बहुत सारे उनको बायलैटरल सीरीज मिलते भी नहीं है। ज़्यादातर टाइम पे एक तरह से खिलाड़ी जो कि वो दूसरे काम पे एक तरह से इन्वॉल्व रहते हैं, और बाद में जब मौका मिलता है आके खेलते हैं। बट उसके बावजूद देखो एज ए यूनिट बहुत अच्छा कर रहे हैं। स्कोर कार्ड के ऊपर ज़रूर आऊँगा, बट उससे पहले आई थिंक दोनों टीमों के बारे में अगर बताऊँ, देखो बांग्लादेश के लिए ये है कि मैं पर्सनली बात करूँ, मैंने उनके जो खिलाड़ी हैं शाकिब हो गए, महमुदुल्लाह हो गए, मुशफिकुर रहीम हो गए, उनको सालों से देख रहा हूँ। 2007-8 से देख रहा हूँ, जब से स्टार्ट किया क्रिकेट देखना। तो इतने सारे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, उसके बावजूद जब ज़रूरत पड़ती है टीम को वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। उनके टीम में आपस में एक तरह से झगड़े होते रहते हैं, पॉलिटिक्स उनके वहाँ पे होते रहते हैं, और ना तो सही तरीके से टीम पिक कर पाते हैं, और ना ही सही तरीके से टीम को लेकर चल पाते हैं। और हमने प्रीवियसली भी डिस्कस यही किया हुआ है कि यही वही टीम है जिसने 2015 से लेकर 2017-18 तक बहुत अच्छा क्रिकेट खेला था। चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल खेले हैं, 50 ओवर वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल खेले हैं, 2 एशिया कप के फाइनल खेले हैं अपने होम ग्राउंड पे, जहाँ पे ढाका में, मीरपुर में वो खेलते हैं, या कहीं पे भी खेलते हैं अपने दूसरे होम ग्राउंड्स में। वहाँ पे एक तरीके से बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, कोई भी टीम उनको हरा नहीं पाती वहाँ पे जाके। इंडिया तो खुद, और अब देखो लगातार 2 दौरों में वहाँ पे हार के आई है ओडीआई फॉर्मेट में। तो ऐसे में इनसे उम्मीद रखना बहुत ही एक तरीके से जायज़ है। बट टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही है, आई थिंक उसको देखते हुए लग रहा है अगर शायद जिम्बाब्वे या वेस्ट इंडीज़ इनके जगह पे होता तो शायद बेहतर होता। और इनके लिए दिक्कत भी ये हो सकता है कि अगर वो टॉप 8 में फिनिश नहीं करते हैं, तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी जो 2025 में होने वाला है पाकिस्तान में, उसके लिए भी उनको क्वालिफिकेशन ना मिले। तो बहुत ही डिजास्टर परफॉर्मेंस रहा है उनसे। बाकी जहाँ तक नीदरलैंड्स की बात करें, आई थिंक जो भी एक तरह से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, आई थिंक बहुत ही अच्छा है। जितना उनको क्रिकेट खेलने को मिल रहा है, आई थिंक उतना इनफ है उनके लिए कि जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं। और 2 मैच जीत चुके हैं, एक आधा और मैच अगर वो जीत जाते हैं, आई थिंक उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो स्कोर कार्ड के ऊपर आऊँगा। देखिए, नीदरलैंड्स की खास चीज़ ये रही है इस वर्ल्ड कप में, उनके बैटिंग में, कि उनके बैटिंग में टॉप ऑर्डर नहीं चला है, बट जो उनका लोअर मिडिल ऑर्डर है और मिडिल ऑर्डर है, उसने स्टेप अप किया है। खासकर जो उनके कप्तान है स्कॉट एडवर्ड्स, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो यहाँ पर आप देखो 229 उन्होंने किए पहले बैटिंग करते हुए, जिसमें अगर आप देखो अगेन उनका टॉप ऑर्डर फेल हुआ। विक्रमजीत सिंह, जिनसे उम्मीद रहती है कि इंडियन ओरिजिन के हैं, तो थोड़ा सा उनसे उम्मीद होता है कि अच्छा करेंगे, बट 3 रन के 9 बॉलों में। मैक्स वुडआउट भी एक बहुत बड़े फेलियर रहे हैं, 0 है उनके 3 बॉलों में। बट बाकी अगर आप देखो, बेरेसी ने 41 किए हैं फ्रॉम 41 बॉल, अकरमन ने 15 किए हैं। बट स्कॉट एडवर्ड्स जैसा ही कहा, वो उन्होंने अच्छा किया है 68 फ्रॉम 89 बॉल। और जो दोनों ही मैचेस नीदरलैंड्स ने जीते हैं, साउथ अफ्रीका और यहाँ पे, आई थिंक दोनों ही मैचेस में स्कॉट एडवर्ड्स के वाइटल कंट्रीब्यूशन रहे हैं। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो बात कहते हैं, वही एक तरह से उन्होंने किया है। बाकी बस डी रीडे उन्होंने 17 रन किए हैं। साइब्रांड एंगलब्रेड्स उन्होंने 35 किए हैं। वान बिक ने भी अगर आप देखो 23 किए हैं। तो उसी तरह से आप देखो कि जो उनको लोअर मिडिल ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर है, उसने स्टेप अप किया है। और जहाँ तक बांग्लादेश की गेंदबाजी की बात करें, आई थिंक ठीक ठाक गेंदबाज उन्होंने की थी। सॉरीफुल इस्लाम में 10 ओवर में 51 रन दे के 2 आउट किया है, जबकि तस्किन ने 9 ओवर में 43 रन दे के 2 आउट किया है। उनका कमबैक हुआ था। शाकिब ने 10 ओवर में एक मेडन डाला है, 37 रन दे के 1 आउट किया है। बाकी मुस्तफिजुर आप देखो 10 में 36 दे के 2 आउट किया है, और मेहदी हसन ने 7 में 40 दे के 2 आउट किया है। मेहदी हसन मिराज ने 4 में 17 रन दिए हैं, बट उनको विकेट नहीं मिला है। तो बांग्लादेश की गेंदबाजी अच्छी रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। आई थिंक उन्होंने अपने हिसाब से तो बेहतर गेंदबाजी की है, बट उनको लेट डाउन किया उनके बैटिंग ने, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 142 रन बना के ऑल आउट हो गए हैं। लिटन दास, उनसे काफ़ी उम्मीद रहती है, एक क्लास बैट्समैन है। और
मतलब काफ़ी सारे एक तरह से इंडियन फैंस उनको पसंद भी करते हैं कि जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, बट उन्होंने निराश ही किया है। 12 बॉलों में 3 रन किए हैं। तंजीद हसन जिन्होंने इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छी बैटिंग की थी, पुणे में जो मैच हुआ था, आई थिंक दोनों ही ओपनर ने अच्छी बैटिंग की थी, बट यहाँ पे फेल हुए हैं 15 रन में 16 बॉलों में। मेहदी हसन को मिराज को अगेन 3 नंबर पर भेज दिया था, 35 केम फ्रॉम 40 बॉल। नजमुल हसन सट्टो जिन्होंने बहुत अच्छा बैटिंग किया था एशिया कप में, जिनसे उम्मीद भी थी कि अच्छा करेंगे, उन्होंने सिर्फ 9 रन किया है। शाकिब अल हसन बॉलिंग से तो अच्छा कर रहे हैं, बट बैटिंग से बहुत ही ख़राब कर रहे हैं। 5 रन है 14 बॉल में। और मुशफिकुर रहीम, एक और उनके एक्सपीरियंस और सीनियर बैट्समैन, ने सिर्फ 1 रन किया है। महमदुल्लाह ने सिर्फ 20 की 41 बॉलों में। मेहदी हसन के 17 है। तस्किन ने 11 है। मुस्तफिजुर ने 20 किए हैं, तो कुछ खास परफॉर्मेंस थी नहीं। और नेदरलैंड्स की बात करें, आई थिंक बहुत अच्छी बॉलिंग यूनिट है, और आई गेस उनकी बैटिंग जो एक तरह से कर रही है उससे अच्छा उनकी गेंदबाजी कर रही है। एज ए यूनिट अच्छा कर रहे हैं, जिसमें अगर आप देखो पॉल वॉल मिक्रन ने 4 विकेट लिए हैं 7.2 में 23 रन देके। इसके अलावा देखो बस डिलीडे ने भी 2 विकेट लिया है 7 ओवर में 25 रन देके। आर्यन दत्त ने 1 विकेट लिया है 10 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 26 रन दिया है, 3 मेडन डाले हैं। इसके बाद लोगन वार्नविक ने 9 में 30 रन दिया है, 1 विकेट लिया है। कॉलिन एकरमैन ने 7 में 25 दे के 1 विकेट लिया है, और 2 ओवर दिया था जो लेग स्पिनर है उनके सारिज अहमद, जिन्होंने 2 ओवर में 13 रन दिए हैं। तो किसी भी गेंदबाज ने एक तरह से ख़राब गेंदबाजी की नहीं है, सभी ने स्टेप अप किया, सभी ने विकेट निकाले, और सभी ने बहुत अच्छी एक तरह से गेंदबाजी की है। और जिसके चलते आप देखो एक एम्बैरेसिंग डिफीट एक तरह से बांग्लादेश को मिल चुकी है। और ये जो एक तरह से हार है वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को हर्ट भी करेगी, क्योंकि अगर वो टॉप 8 में फिनिश नहीं कर पाते तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी मिस करेंगे। पिछला जो एडिशन हुआ था उन्होंने सेमीफाइनल खेला था इंडिया के अगेंस्ट, बट अगर वो मिस करेंगे आई थिंक बहुत अनफॉर्चुनेट रहेंगे, और आई थिंक अपने आप को एक तरह से दोष देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेला है। दूसरी तरफ वहीं अगर नेदरलैंड्स क्वालिफाई कर जाती है टॉप 8 में, और वो आई थिंक फिनिश कर जाते हैं उस लिस्ट में जहाँ पे वो चैंपियंस ट्रॉफी खेल पाएंगे, आई थिंक बहुत ही बड़ा एक तरह से उनके लिए अचीवमेंट होगा। तो लेट्स सी कि दोनों टीमें किस तरह से आगे खेलती हैं। बाकी हालांकि अभी भी देखो दोनों टीमें मैथमेटिकली एक तरह से अलाइव है, बट आई डोंट थिंक कि देयर इज़ एनी चांस कि दोनों में से कोई क्वालिफाई करे टॉप 4 के लिए। बस यही है कि आखिर में 1-2 मैच एक तरह से मोरल विक्ट्री के तौर पे ले सकते हैं, और स्पेशली नीदरलैंड्स को तो अभी इंडिया के साथ भी खेलना है बेंगलुरु में। आई थिंक वो एक तरीके से उनके लिए बहुत अच्छी मैच हो सकती है अगर वो इसे एंजॉय करना चाहे। बाकी जीतना तो उनके लिए एक तरह से मुश्किल ही होगा। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक शेयर भी करिए। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश की टीम के पास इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी होते हुए, इतने टैलेंटेड खिलाड़ी होते हुए भी इतना बुरा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? और साथ ही ये भी बताइए कि नीदरलैंड्स की परफॉर्मेंस आपको कैसी लग रही है। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की आपको अपडेट टाइम पे मिलती रहे। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।